जो लड़की घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ती है उसके बारे में रिश्तेदार और पड़ोसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप गाड़ी को और किसी रिश्ते को रिश्ते के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पंचों का क्या सवाल है? हाँ मान्या जी, जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, या वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज जो महिलाओं का पॉवर्टी लाइन है वो 25% से कम होके 0.8% हो गया। जो 2012 में 25% था, आज वो 0.8% पर आ गया। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है? तो महिलाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को आकाश में उड़ना चाहिए। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज क्यों जी। पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं। मैंने घूंघट पर कभी कोई बात नहीं की। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो आप मानते हैं आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? नहीं, यदि मेरा शब्द गलत है तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों होगा? उनका विरोध भी कर रही हूँ और मैंने क्यों कर रहे हैं विरोध? तो आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे हैं? संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस कुर्सी पर भाषा सुनिए भाषा पहले सुनिए भाषा। गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं बात? चोरी और जारी ये गांव की भाषा है। उल्टा, बेश्या, चरित्रहीन, मुंह मारना, इस तरह की जो औरतों को वेश्या किसने बनाया? कौन जाते हैं वेश्या के पास? क्या उनके जीवन में, उनकी पूरी जिंदगी में रहा होगा को वो अपने पेट पालने के लिए या बच्चों की पेट पालने के लिए वो वेश्या होना मजबूरी हो गया उसका। औरतों की जो छोटे छोटे बच्चों की जब स्क्रीन पे जाते हैं कास्टिंग काउच होते हैं, कौन है करने वाला? तो आप चाहती हैं कि वैश्या होना सही है? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर यही बोल रहे हैं जो करते हैं के लिए वैश्या हो रही जो करते हैं वो लोग क्या अच्छा है? वो लोग क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं? बड़े बड़े बुरे लोग, पूरे भारतवर्ष में इसके हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं कपड़ों के दोष है? कि आप कहते हैं लिव इन में रहना गलत है और अगर मैं ऐसा कह दूं तो उनकी आलोचना हो जाती है। ये एक बार पहले वीडियो देख लीजिए आप जो आप सवाल कर रहे हैं। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? अब आपने लिव इन वाला ये वीडियो देखा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं? हमारा काम है समाज को मार्ग दिखाना, वही हम करते हैं। अब लोग सुर्खियों में रखते हैं, ये लोगों की अपनी भावना है और वो अच्छा लगता होगा उनको ये बात कि भाई महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा ज्ञान मिले। जो आज चल रहा है समाज में, लिव इन में रह करके लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं, उससे शायद बाहर आए। यदि मेरे द्वारा समाज सुधर रहा हो तो संतों का काम ही सुधारना है समाज को। आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल लिव इन में मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो गलत था, वो इस जेंजी को नहीं समझे। जो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स था, मुझे लगता है वो और बेहतर तरीके से पेश हो सकता था। सभी लोग कह रहे हैं महाराज जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ वर्ड गलत हैं। कबीरदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, तुलसीदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब तुम नपुंसक हो। ये शब्द तक भगवान कृष्ण ने कहा है। क्यों कहा है? समझाने के लिए। जब कोई वक्ता किसी को समझाता है तो कड़वी वाणी बोलनी पड़ती है समाज को सुधारने के लिए। जो गलती पास में किसी गुरु ने की, ऐसा तो भगवान राम ने भी सीता जी को उनको कोई गलती नहीं मानता, उनको लिखा गया है। नहीं, गीता को गलती मानती हो आप? गीता को रामचरितमानस को गलती बोलती हो? शब्दों के प्रयोग क्या? आपको मैंने बताया कि समझाने के लिए
समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। अगर समाज सुधर रहा है कड़वी वाणी से तो हमको वचन अच्छे लगते गुरु हैं। के सीटर्स पर बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते। नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं, आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं। तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चे। सर आपको मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं जिन संस्कारों की आप बात एक सवाल ये, माता सीता की खुद इच्छा थी कि वो जंगल में जाके बच्चों को जन्म दे, वाल्मीकि रामायण में मेंशन है, अब उसे मानना नहीं है। देखिए वहां पे भी नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है, तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। सोच अपनी अपनी, और हम भगवान नहीं है। रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा, और प्रजा की बात क्या थी? पूरी हल्ला था कि सीता मैया तो रावण क्या रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी को लगा कि यदि सीता माँ को वनवास में भेजने से यदि प्रजा खुश रहना चाहती है, सुखी रहना चाहती है, तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी कि मुझे संतों के कुटिया में बच्चों को जन्म देना है, तो राम जी के कारण, प्रजा के कारण राम जी ने सीता जी का हित किया। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तूने मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा। यदि राम जी धोबी को मार देते या उनका मुंह बंद करते, सैक्रिफाइस किया ना, मुंह बंद कर देते, तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। ये सवाल लगातार आ रहा है कि एक कथावाचक होने के नाते आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूं? बताइए।